नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। अंकिता लोखंडे की जेठानी क्या कुछ कह रही है, क्योंकि कल रात तो उनका गुस्सा फूटा था और उन्होंने कहा कि अंकिता ये डिजर्व नहीं करती थी। अंकिता एटलीस्ट टॉप 2 में होती और अभिषेक की जगह अंकिता को खड़ा होना चाहिए था, ऐसा उनकी जेठानी को लगता है। न सिर्फ जेठानी को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को लगता है और कहीं ना कहीं अंकिता के जो रिश्ते थे वो एक मजाक बनकर रह गए शो में और अंकिता के हाथ कुछ नहीं लगा। जहां तक पैसों की बात है तो विकी जैन के पास पैसों की कमी तो है नहीं। अब इन सारी चीजों के बीच में खबरें तो ये भी आ रही है कि OTT 3 का जो मिला है ऑफर वो विकी जैन को मिला है बिना अंकिता लोखंडे के। अगर ऐसा होता है तो विकी भैया को देखने के लिए बहुत सारे लोग OTT 3 को देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये बात की बातें हैं। अभी कंफर्मेशन फाइनल जो होगा वो विकी जैन की तरफ से हो सकता है। हालांकि कंटेस्टेंट भी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अंकिता लोखंडे की जेठानी ने फाइनली घर आने के बाद क्या लिखा है अंकिता के लिए। दरअसल एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है अंकिता की जेठानी ने, रेशु जैन ने, और उन्होंने अंकिता पर गर्व महसूस किया है। चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। रेशु जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है और उसमें वो लिखती हैं, उसमें वो कहती हैं कि अंकिता लोखंडे इविक्ट हो गई है घर से, 4th पोजीशन पर मनारा नहीं हुई है। और वो ये भी लिखा है उस पोस्ट में कि अंकिता तुमने बहुत अच्छा खेला, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही गेम को कोई भी जीता हो लेकिन हमारे लिए तुम विनर हो। तो ये कह रही हैं रेशु जैन और यही उनके मन की बातें भी हैं अंकिता लोखंडे के लिए। अंकिता लोखंडे हारने के बाद बहुत सैड फील कर रही थी, तो कहीं ना कहीं घर वाले और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो इस चीज़ को चेयर अप करे। और टॉप 4 में पहुंचना भी बड़ी बात होती है क्योंकि 17 कंटेस्टेंट थे घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा है कि अंकिता के साथ गलत हुआ है और अंकिता का जो शो में फायदा है वो ज़्यादा उठाया गया है बाकी कंटेस्टेंट के। हालांकि ईशा का भी बहुत फायदा उठा गया, जबकि ईशा टॉप 7 में तो बनी रही लेकिन टॉप 6 से वो भी इविक्ट हो गई थी। वेल, आपका क्या कहना है जेठानी की इस स्टेटमेंट पर? कमेंट कर जरूर बताइएगा।